हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेके आई हूँ। द रीज़न इज़ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि कैन अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एमबीए। तो इस चीज़ के बारे में मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपका 12th में भी डिफरेंट बैकग्राउंड है एंड आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एंटायरली डिफरेंट फील्ड से करना चाहते हो, तो क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी डिले के फर्दर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है इज़ कि आपका बैकग्राउंड कुछ और है और आप कहीं और स्विच कर रहे हो। तो पहले द रीज़न आपको ये जानना है कि आप क्यों स्विच कर रहे हो। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से उसका बस एक ही रीज़न होता है कि अगर आप अपना करियर या अपना फील्ड चेंज कर रहे हो तो उसका एक ही रीज़न है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपनी फील्ड में नहीं दिख रहा है। राइट, स्कोप जो है वो आपको अपनी फील्ड में कम दिख रहा है। इस वजह से आप चाहते हो कि मैं दूसरी फील्ड में आ जाऊं ताकि मेरा जो स्कोप है वो बढ़ जाए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाए और मुझे कहीं ना कहीं बेटर जॉब मिले। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग अपना करियर जो है वो स्विच करते हैं या फिर अपना फील्ड जो है वो स्विच करते हैं। तो देखो गाइज, मेरे हिसाब से मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च किया है और तभी मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इसको थोड़ा डिले हुआ है बट यहाँ पे कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आराम से आप एज अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी आप आराम से एमबीए परस्यू कर सकते हो या फिर बीबीए परस्यू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैं बताती हूँ कि कुछ स्पेशलाइजेशंस, देखो कभी भी जब कोर्सेज बनते हैं ना, कोर्सेज सब आपके पास होता है, लाइक बीबीए है या एमबीए है, बीसीए है, एमसीए, जितने भी आपके कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो उनके स्पेशलाइजेशंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर बच्चा अलग फील्ड से भी है तो उसको इतना परेशानी ना हो। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एमबीए का, तो एमबीए में जो स्पेशलाइजेशंस है उसमें एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, एक है मार्केटिंग, एक है ह्यूमन रिसोर्स, एक है डिजिटल मार्केटिंग और एक है डेटा साइंस, एक है बिजनेस एनालिटिक्स। इस तरीके से ढेर सारे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ढेर सारे स्पेशलाइजेशंस है। ठीक है, उसमें से एक ऐसा स्पेशलाइजेशन लेते हैं जैसे कि डेटा साइंस। अब डेटा साइंस एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है ना जो हो सकता है कॉमर्स वाले उतना ना समझ पाए जितना कि नॉन कॉमर्स वाले समझ जाएं। ठीक है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से कैलकुलेशंस होता है और जिस तरीके से चीज़ें होती हैं वो नॉन कॉमर्स वाले ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे क्योंकि उनका मैथ ज़्यादा बेटर होता है। वो उस फील्ड के हैं, टेक्निकल फील्ड के हैं, तो उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे एज अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं होता है कि जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं वो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही डिज़ाइन किए हुए होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशलाइजेशन बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आप आराम से अपना जो भी, अगर आप स्विच भी कर रहे हैं जो बच्चे, वो भी उसको परस्यू करें तो उनको परेशानी ना हो उस लेवल की। आप समझ रहे हो, ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है कि आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो, देखो इस चीज़ को तो हम कंफर्म कर दें कि आप आराम से कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान में भी रखना है। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते हो कि मतलब बोल दिया, वीडियो में समझ में आ गया इतना, अब चलो बंद करते हैं, अब ले लेते हैं एडमिशन। नहीं, सुनो, ध्यान से सुनो इस चीज़ को भी कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ का कि आप जब ले रहे हो एडमिशन तो आप इस माइंडसेट के साथ ले रहे हो कि मेरा फील्ड जो है वो बदल रहा है। तो फील्ड अगर बदलता है तो थोड़ा आपका मेहनत भी बढ़ता है। अभी मैं उसका अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ। ठीक है, तो आप अगर फील्ड चेंज कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा आपका मेहनत जो है वो आप इंक्रीज करो। इंक्रीज कहाँ पे करो, तो बेसिक चीज़ को देखो, समझो, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना ही नहीं है कुछ, बेसिक चीज़ों को समझो। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को चेंज करो तो वहाँ पे आपके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, है ना। जैसे बीटेक का जो टर्मिनोलॉजी से हो सकता है कॉमर्स वाले नहीं समझ पाए, या कॉमर्स का जो है वो हो सकता है बीटेक वाले नहीं समझ पाए, इंजीनियरिंग वाले नहीं समझ पाए। तो इस वजह से जब आप फील्ड स्विच करते हो ना तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लाइक मार्केटिंग का एक अलग होता है, एचआर का अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है, और बाकी जो भी सब स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं उनका अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होता है। अगर आप जो भी जिस भी कोर्स के लिए, जिस भी प्रोग्राम के लिए एनरोल कर रहे हो, उसमें आपको बस एक ही सेमेस्टर मेहनत करना है, फर्स्ट सेमेस्टर।
फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर ना इंटरकनेक्टेड होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के ही सब्जेक्ट्स को बस थोड़ा सा वास्ट 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 करके 4 सेमेस्टर्स निकालता है, ठीक है। तो अगर आप एक सेमेस्टर भी अच्छे से पढ़ लेते हो और उनकी टर्मिनोलॉजीज़ को जान जाते हो तो फिर आपको कोई इशू नहीं होने वाला है पूरे साल, पूरे 2 साल, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं बताना चाहती थी। एंड एक और चीज़ कि यस, हमेशा बी प्रिपेयर्ड, और हमेशा बी प्रिपेयर्ड कि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप अपने विल से अपना करियर चेंज कर रहे हो, आप अपना विल से अपना फील्ड चेंज कर रहे हो, तो फील्ड चेंज कर रहे हो तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि बस मन किया तो बदल दिया फील्ड, तो ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू थिंक ऑन इट प्रॉपरली कि क्या आप बदलोगे तो आपको इसमें कोर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या आपको स्कोप है, क्या आपको बेटर जॉब मिल सकता है इस फील्ड में, तो तभी आप बदलो। और जब आप ये सोच के बदलोगे ना कि मुझे फील्ड चेंज करना है क्योंकि मुझे और अच्छे से पढ़ाई करके और जॉब लेनी है, तो उस टाइम पे आपको खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा कि आपको उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा। जैसे मैंने बताया कि सेमेस्टर 1 के हिसाब से अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपको सेमेस्टर 2, 3, 4 में मेहनत नहीं लगेगी। एंड सारे स्पेशलाइजेशन इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जो कि आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज़ करते हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर कर सकते हो। अगर आप नॉन कॉमर्स के हो तो आप डेटा साइंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा देखो, मैं क्यों इतना लेक्चर दे रही हूँ, क्या मेरा अपना एक्सपीरियंस है? तो बिल्कुल है, मेरे पास अपना एक एक्सपीरियंस है। दो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, मैं एमबीए कर रही हूँ, बट स्टिल एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि अभी आप लोग को समझ में आएगा, ये वीडियोज़। जो वीडियोज़ आप तक जाते हैं, क्या आपको लगता है कि इतना आसान होता है कि यहाँ पे बस वीडियोज़ बनाओ और पैसे कमाओ? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। एंड आई एम द ओनली वन इन माई एंटायर फैमिली, कह सकती हूँ पूरी जनरेशन में, मतलब यूट्यूबर बनने का सपना किसी का भी नहीं है, ठीक है। एंड आई एम द ओनली वन कि मेरा खुद का अकेले का सपना है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँ, यूट्यूबर बनूँ और मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, ठीक है। तो अगर ये मेरा सपना है तो इसके लिए क्या मुझे मेहनत कम करनी पड़ती है? आपको क्या लगता है? मैं जॉब भी करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी लाती हूँ, तो क्या मोटिवेशन कहाँ से आता है? ये मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं से लाना होगा ना, क्योंकि आप करियर स्विच कर रहे हो तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए मैंने क्या किया, आपको क्या लगता है? अभी आपको 1 महीने पहले मैंने बताया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, बट अगर आप मेरे चैनल को गो थ्रू करोगे तो मेरे चैनल पे ना बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। लास्ट 5-6 साल से वीडियोज़ आ रहे हैं, तो मैंने 5-6 साल मेहनत की है और मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है, तब जाके अब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरा फील्ड मैं चेंज कर रही हूँ और मुझे बस 1 साल के अंदर जॉब लग जाए, तो वैसे नहीं होता है। किसी भी फील्ड में आप जाओगे, मैंने यूट्यूब को एज अ करियर माना या सोचा तो मैं उसमें मेहनत कर रही हूँ। पहले मैंने बहुत मेहनत करी है, इतना एडिटिंग, इतना वीडियो, अगर एक बार खराब होता है तो दोबारा वीडियोस बनाना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है उसमें, ठीक है। जितना आसान आप लोग सोचते हो कि बस वीडियो बनाएगी पैसा कमाएगी, इसका तो काम है लेक्चर देना, ऐसा नहीं होता है। हमें वीडियो बनाने के लिए लेक्चर्स नहीं देने होते हैं, हमें ना रिसर्च करना होता है उसके ऊपर, और तब हम वीडियोज़ लेके आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। एंड अगर आप ये करते हो तो मैं आपको श्योरिटी दिला सकती हूँ कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को भी कभी कोई इशू नहीं होगा इस चीज़ को लेके कि उन्होंने एमबीए या फिर एमकॉम चूज़ किया एज अ प्रोग्राम, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स बिलो, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद एनी ऑफ योर क्वेरीज, ओके। सो दैट्स इट, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।